नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के ऊपर श्रद्धांजलि दी थी और वास्तव में काफ़ी बड़े दुख की बात थी। और ये जो उनका निधन है, ये उनकी व्यक्तिगत, उनके परिवार की कोई व्यक्तिगत हानि नहीं है, ये हर किसान और हर जाट की व्यक्तिगत हानि है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला किसानों के और जाटों के हितैषी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के अंदर एक खासियत और भी हुआ करती, वो था उनका दबंग और जिद्दी स्वभाव। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपने जीवन में ऐसे दबंग व्यक्ति रहे हैं, दबंग क्या बोले कि दबंगों के भी दबंग व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने कभी डरना नहीं सीखा। और अगर किसी फैसले के ऊपर वो एक बार फैसला ले लिया करते तो ऐसी जिद पे अड़ जाया करते कि उस फैसले को कोई बदलवा नहीं सकता। हालांकि इस तरह के जितने भी फैसले उन्होंने लिए, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा और बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर वो अपने इस जिद्दी स्वभाव को छोड़ देते तो शायद उनका जो कैरियर था, पॉलिटिकल कैरियर, वो कुछ और ही होता। खैर दोस्तों, उनके राजनीतिक जीवन में काफ़ी ऐसे विवादित कार्य हुए हैं, विवादित कांड हुए हैं, जिनकी यहाँ चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि उनका काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और आज की जो युवा पीढ़ी है वो उनके इस तरह के जो कांड हुए हैं, जिस तरह के विवादित कार्य हुए हैं, उनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती। तो ऐसे ही एक विवादित कांड की हम चर्चा करेंगे। चर्चित कांड है वो महम कांड। हालांकि कंडेला कांड है, महम कांड है और भी दूसरे कांड है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित कांड रहा वो था महम कांड। और महम कांड मुझे इसलिए याद है कि उस टाइम मैं कॉलेज से नया नया निकला था और मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था, तो मैं अपना डिफेंस कर लिया करता और इस तरह के झगड़ों के अंदर आंखों देखा वर्णन वो करने के लिए, आंखों से देखने के लिए इस तरह के उसमें घुस जाया करता। हालांकि मैं कभी भी किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं रहा हूँ। मेरे लिए कोई भी पार्टी हो वो सभी एक समान हुआ करती है और न ही मैं किसी पक्ष की तरफ से किसी झगड़े में उपस्थित रहा हूँ और न ही मैंने कभी कोई रोल प्ले किया है। लेकिन देखने का एक शौक हुआ करता। उस टाइम यंग एज थी, 21-22 साल की उम्र थी, तो लोगों को मरते कटते हुए देखने का एक अलग ही वो था कि वो लोग किस तरह मरते हैं, किस तरह कटते हैं। लेकिन खैर चलिए, जो महम कांड था दोस्तों, वो मैंने जितने भी कांड देखे, एक ऐसा भयानक मंजर मैंने देखा जो आज तक कभी भी कोई दूसरा नहीं हुआ। और मैं सारा जीवन सोचता रहा कि अगर ये पानीपत की भी लड़ाई हुई होगी या महाभारत का युद्ध हुआ होगा तो इससे ज़्यादा खतरनाक कैसे होगा, समझ नहीं आता। क्योंकि इस कांड के अंदर भी कैसे कत्लेआम हुआ, लोगों ने एक दूसरे को मारा, खून खराबा हुआ, सड़कों के ऊपर खून की नदियां बही। इतना ज़्यादा खून खराबा शायद कभी भी किसी राजनीतिक फैसले पर मुझे नहीं लगता कि इस देश क्या किसी और देश में भी हुआ होगा। तो चलिए हम थोड़ा महम कांड की चर्चा करते हैं। दोस्तों, महम कांड की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1989-90 में। तो 1989-90 में कांग्रेस के जो राजीव गांधी थे वो हार गए थे और कांग्रेस हार गई थी इस चुनाव के अंदर। और जो वीपी सिंह थे उनकी सरकार बनी थी। तो उस वीपी सिंह की सरकार में चौधरी देवीलाल जी का काफ़ी बड़ा कद हुआ करता और उनको उप प्रधानमंत्री बनना था। तो उसके लिए ज़रूरी था कि वो एमपी का चुनाव लड़े। तो एमपी, और उस टाइम चौधरी देवीलाल थे हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते। तो चौधरी देवीलाल जी ने महम से विधायक हुआ करते, तो महम से उन्होंने अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया और खुद उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा और जीत गए और देश के उप प्रधानमंत्री बने। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी को चुनाव जीतने की जरूरत थी, तो चौधरी देवीलाल जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी को महम से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया अपनी पार्टी से साझी उम्मीदवार के रूप में, क्योंकि उनका जो अलायंस था उनके भी वो उम्मीदवार थे। लेकिन जो महम की जनता थी ना, महम की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को नहीं चाहती थी कि वे यहाँ से चुनाव लड़ें। क्योंकि उनकी छवि कुछ ऐसी हो चुकी थी कि लोग ये सोचते थे कि इनके बजाय कोई और चुनाव लड़ने तो ज़्यादा बेहतर था। तो महम के 36 बिरादरी के लोग पहुंचे चौधरी देवीलाल जी के पास दिल्ली और उन्होंने कहा कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को टिकट मत दीजिए। और बल्कि जो चौधरी देवीलाल के जितने भी इलेक्शन थे उनके अंदर जो उस इलेक्शन के प्रबंधक हुआ करते वो हुआ करते मदीना से श्री आनंद सिंह दांगे।
और आनंद सिंह दांगी चौधरी देवीलाल के इतने विश्वास पात्र हुआ करते कि वो उनको अपने बेटे की तरह समझा करते, तीसरे बेटे की तरह समझा करते, और उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन भी नियुक्त कर चुके थे, वो इनाम के तौर पर, वफादारी के इनाम के तौर पर। तो छत्तीस बिरादरी के लोगों ने कहा कि जी आप आनंद सिंह दांगी को उम्मीदवार बनाइए और आपका ये आदमी और आपका विश्वास पात्र आदमी है। लेकिन चौधरी देवीलाल ने उन लोगों की बात मानने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं महम के चौबीसी के चबूतरे पर आऊँगा, और क्योंकि ये जो तुम लोग आए हुए हो ये महम चौबीसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते और ये छत्तीस बिरादरी के लोग नहीं हैं। हालांकि लोगों को इस चीज़ का दुख भी हुआ कि छत्तीस बिरादरी के लोग आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ये कहा कि चौधरी देवीलाल जी खुद आएंगे तो वो इस चीज़ को मान गए और मायूस होकर ना वापस महम में आए। तो चौधरी देवीलाल जी महम आए, तो महम में पता नहीं कैसे चौधरी देवीलाल जी की तरफ से एक बात बाहर आई, पता नहीं उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन ये बात बाहर आई कि चौधरी देवीलाल जी महम का वहम निकालने के लिए आए हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी को ही वो उसका उम्मीदवार बनाएंगे और महम की इसमें नहीं चलेगी, छत्तीस बिरादरी की नहीं चलेगी। तो ये बात जब महम चौबीसी के लोगों ने सुनी तो उन्हें चुभ गई ये बात और वो भी अड़ गए। और जब पंचायत हुई, इकट्ठे हुए लोग, तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं ओम प्रकाश चौटाला को यहाँ से उम्मीदवार बनाऊंगा, लेकिन महम चौबीसी के लोगों ने कहा कि नहीं जी हम बनाएंगे आनंद सिंह दांगी को। तो इधर तो महम चौबीसी के जो लोग थे उन्होंने इसको अपनी पगड़ी का सवाल बना लिया और उधर चौधरी देवीलाल ने भी इसको अपनी इज्जत का सवाल बना लिया और एक तरह से टकराव हो गया। तो 27 फरवरी 1990 को दोस्तों महम के अंदर उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव के अंदर काफ़ी खून खराबा और बूथ कैप्चरिंग हुई। अब क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था और एक देश के प्रधानमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहा था, तो इंटरनेशनल मीडिया भी महम के अंदर आया हुआ था। और जब ये बूथ कैप्चरिंग हुई और हिंसा हुई तो उसके अंदर अभय सिंह चौटाला के ऊपर आरोप लगे, तो उस मीडिया ने, राष्ट्रीय मीडिया ने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको कवर किया। तो इसको कवर करने से जो आयोग था, जो चुनाव आयोग था, उसने 8 केंद्रों के ऊपर इस चुनाव को रद्द कर दिया। दोबारा चुनाव करवाने के लिए उन्होंने फैसला लिया। तो दोबारा चुनाव करने के लिए भी जब 27 मई 1990 की तारीख रखी गई, 27 मई या 24 मई कुछ ऐसी थी वो तारीख रखी गई, तो इसकी जो जिम्मेदारी है, चुनाव जीतने की जिम्मेदारी भी अभय सिंह चौटाला के ऊपर डाली गई, ओम प्रकाश चौटाला ने डाली। अब चूंकि इन 8 केंद्रों के ऊपर दोनों ही पक्ष से भारी बूथ कैप्चरिंग और लड़ाई झगड़े और हिंसा की वारदात हो चुकी थी, इसलिए जब दोबारा से चुनाव इन 8 केंद्रों के ऊपर पुनर्मतदान हुए तो अब की बार दोनों ही पक्ष थे ना, वो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ थे। इधर से तो अभय चौटाला के साथ थी वो पूरी पुलिस फोर्स थी और उनके समर्थक थे, और दूसरी तरफ जो आनंद सिंह दांगी थे उनके जितने भी समर्थक थे और जो और उस हल्के के जो आदमी थे वो थे। और अब की बार दोनों ही पक्षों ने ये सोच लिया था कि या तो मारेंगे या मारेंगे, और एक तरह से ये कह सकते हैं कि सिर के ऊपर कफन बांधकर दोनों तरफ जो थे वो चुनावी मैदान में आए हुए थे और भारी हिंसा होने की वो थी। लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तो बूथ कैप्चरिंग, अभय चौटाला के ऊपर जो आरोप लगे कि वो बूथ कैप्चरिंग करने लग गए, और बूथ कैप्चरिंग में जब लोगों को सूचना मिली, आनंद सिंह दांगी के समर्थकों को सूचना मिली कि बैसी गांव के अंदर बूथ कैप्चरिंग अभय चौटाला करने लग रहे हैं, तो जितने भी उसके समर्थक थे उन्होंने उस पूरे प्राइमरी स्कूल को घेर लिया और अभय सिंह चौटाला को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये बात जब पहुंची ओम प्रकाश चौटाला के पास तो उन्होंने क्लियर ये बोल दिया कि चाहे पूरा महम को ही क्यों ना खत्म करना पड़े, पूरे महम के लोगों को क्यों ना मारना पड़े, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब ये बात आनंद सिंह दांगी और महम के लोगों ने सुनी, उनको पता चला इस बात का, तो वो आमने सामने हो गए और उन्होंने ये बिल्कुल ये सोच लिया कि या तो आज हम नहीं और या फिर पुलिस फोर्स नहीं या फिर अभय चौटाला नहीं। तो उस संघर्ष के अंदर दोस्तों इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ, इतना ज़्यादा कत्लेआम हुआ और इतना ज़्यादा मतलब लोग घायल हुए, कम से कम 20 आदमी तो उसमें मारे गए थे और सैकड़ों आदमी उसके अंदर जख्मी हुए थे। ऐसा मंजर आज तक मैंने कभी भी किसी भी चुनाव में नहीं देखा था। इतना भयानक कत्लेआम के लोग सिर्फ ये सोच के आ रहे हों कि या तो हम मरेंगे या फिर सामने वाले को मारेंगे, और ये दोनों ही पक्ष की तरफ से था। तो
तो ऐसी भयानक लड़ाई किसी भी राजनीतिक चुनाव में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन इस भयानक संघर्ष के अंदर दोस्तों जो आनंद सिंह दांगी के समर्थक थे ना, वो भारी पड़ गए। क्यों? क्योंकि अभय सिंह चौटाला एक स्कूल के अंदर गिर गए और पुलिस फोर्स थी उससे ज्यादा, तो आनंद सिंह दांगी के समर्थक आगे पूरे गांव से हथियार लेके ना लोग आ चुके थे और वो गोली, हालांकि पुलिस ने भी काफी गोलियां चलाई और कुछ हुआ, लेकिन वो आनंद सिंह दांगी के समर्थक उनके ऊपर भारी पड़ गए और उन्होंने अभय सिंह चौटाला को बैसी के प्राइमरी स्कूल के अंदर घेर लिया। और घेरने के बाद जब पुलिस को पता चला कि अब अभय सिंह चौटाला जिंदा नहीं बचेंगे, तो उन्होंने एक चाल चली पुलिस ने। और पुलिस का ये कि पुलिसकर्मी हुआ करता जिसका नाम था हरबंश सिंह को उन्होंने अभय सिंह चौटाला के कपड़े पहना दिए और अभय सिंह चौटाला को पुलिस के कपड़े पहना दिए। और जब ये दिखाई दिया कि पब्लिक आने लग रही है, तो वो कपड़े हरबंश सिंह जो पहने हुए थे वो लोगों ने समझा कि यही अभय सिंह चौटाला है और लोगों ने उस हरबंश सिंह का कत्ल कर दिया। और लेकिन अगर पुलिस ये चाल नहीं चलती तो उस टाइम हरबंश सिंह की जगह जो हत्या होनी थी वो होनी थी अभय सिंह चौटाला की। लेकिन पुलिस की सूझबूझ कहिए या रणनीति कहिए, कुछ भी कहिए, उन्होंने पुलिस के कपड़े पहनाकर अभय सिंह चौटाला को वहां से निकाल दिया। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि अभय सिंह यहाँ से जा चुके हैं, तो फिर लोग भी, जो खून खराबा था वो भी रुक गया एकदम से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोस्तों, क्योंकि रोहतक शहर के नजदीक है महम, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया था वो रोहतक के अंदर डेरा डाले हुए था, तो उन्होंने इस सारी चीजों को कवर किया और राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबर आई। तो एक बार फिर से चुनाव आयोग ने सिर्फ 8 केंद्रों पर नहीं, पूरे के पूरे महम के जो उपचुनाव था उसको रद्द कर दिया। और चौधरी श्री वीपी सिंह थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी से बात की और उनको मनाया इस चीज़ के लिए कि वो ओम प्रकाश चौटाला को इस्तीफा दिलवा दें और इस्तीफा दिलवाने से ये शांत हो जाएगा मामला। तो चौधरी देवीलाल ने इस चीज़ को मान लिया कि कुछ टाइम के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। तो उनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह शायद बनारसी दास गुप्ता जी थे, उनको बनाया गया मुख्यमंत्री। अब लेकिन ये चाल तो चल दी वीपी सिंह ने, लेकिन इस चीज से कि जब उनके लड़के को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा तो वीपी सिंह भी चौधरी देवीलाल जी भी वीपी सिंह से नाराज हो गए और उन्होंने जो अपना गुस्सा है वो वीपी सिंह पर दिखाने की कोशिश की। क्योंकि उनकी भी ये इज्जत का सवाल था कि उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और उनके बेटे को मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इससे दोस्तों वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को अपने मंत्रिमंडल से ही निकाल दिया। मंत्रिमंडल से निकालने का तात्पर्य यह था कि उनको उप प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण उनकी इतनी चली नहीं। और ओम प्रकाश चौटाला जी थे जो पहले इस्तीफा दे चुके थे, तो वो मुख्यमंत्री रहे नहीं। तो इस तरह इस एक चुनाव के कारण एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और देश के एक उप प्रधानमंत्री को भी अपना पद गंवाना पड़ा। हालांकि बाद में जब चुनाव हुए तो आनंद सिंह दांगी की जीत हुई, क्योंकि तब तक इन्हें लोकदल की जो उस टाइम लोकदल हुआ करती और लोकदल के उम्मीदवार हुआ करते चौधरी ओम प्रकाश चौटाला महम से जो थे, तो वो चुनाव हार गए। और उसके बाद कभी भी ओम प्रकाश चौटाला ने महम से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा और हमेशा ही जो महम था वो इनेलो के बाद में जो इनेलो का वो लोकदल से उन्होंने इनेलो बनाई, तो कभी भी महम से जो है वो इनेलो का उम्मीदवार नहीं जीता और ओम प्रकाश चौटाला के परिवार ने भी उसके बाद कभी महम से चुनाव नहीं लड़ा। तो ये दोस्तों एक ऐसा भयानक मंजर था, एक ऐसी भयानक लड़ाई थी और एक ऐसा कांड था जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार के लिए एक ग्रहण की तरह सिद्ध हुआ और लोगों की नज़रों में भी जो उनकी छवि थी वो दूसरी छवि बनी एक तरह से, जिसका कि नुकसान ओम प्रकाश चौटाला जी को सारी उम्र उठाना पड़ा, उनके परिवार को उठाना पड़ा। ऐसे ही और भी कई हादसे हुए हैं, कई कांड हुए हैं जिनकी चर्चा मैं अगले उसमें वो करूँगा। लेकिन दोस्तों महम कांड एक ऐसा कांड था जो मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं देखा। इतना कत्लेआम, इतना खून खराबा और लोग ये सिर पर कफन बांध के निकले कि या तो आज हम मरेंगे या सामने वाले को मारेंगे, ऐसा मंजर राजनीतिक चुनाव में मैंने कभी नहीं देखा। तो ये था दोस्तों महम कांड। तो
हमारे जो युवा बच्चे हैं, ये लगभग 1990 की बात है, तो लगभग ये आज से 35 साल पहले की बात है। तो जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे 35 साल तक की उम्र के, जो आज हमारे युवा, उनको तो इसके बारे में नहीं पता। लेकिन उससे जो ज़्यादा एज के आदमी है, जो मेरी उम्र के आदमी, वो जानते हैं कि महम कांड क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कितना भयानक कांड था। तो ये मैंने आपको महम कांड की चर्चा की, और अगले लेख में अगले किसी अंक में मैं करूँगा कंडेला कांड के बारे में। कंडेला कांड भी जो था वो ओम प्रकाश चौटाला की जिद के कारण ही था। तो उनकी जिद जो हमेशा थी, उन्होंने गलत फैसले किए, और एक फैसला और भी था जिसकी चर्चा मैं अगले किसी अंक में करूंगा, अपने वीडियो में करूंगा। मेरा ये मानना है कि आज जो जाट नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्थापित हुए हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला की जिद ही थी। क्या जिद थी, कैसे जिद थी, और क्या उसका परिणाम हुआ, उसकी चर्चा भी मैं फिर कभी करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये अंक पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को दोस्तों लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों आपसे स्पेशल निवेदन कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की आपके सामने जानकारी लाता रहूं। इसके साथ एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।